हमारे ख्याल में आना चाहिए। और कदाचित सामने वाला उसी प्रयोजन से कह रहा हो, लेकिन हमारे अंदर जो रुचि पड़ी रहती है वह रुचि सहज ही उसी तरफ चली जाती है। जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक प्रस्तुत होवे और सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक देखने के बाद बाहर आकर के कोई पत्रकार साक्षात्कार ले, पूछे कि आपको नाटक कैसा लगा, तो क्या अभिप्राय, क्या उत्तर आना चाहिए, क्या भावना आनी चाहिए, क्या अभिप्राय निकलना चाहिए? कि सदैव सत्य ही बोलना चाहिए, जीवन में कितनी भी कठिनाई आवे तो भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। देखो राजा हरिश्चंद्र ने इतनी प्रतिकूलता आने पर भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। और किसको पूछा जाए अब, हाँ? किसी व्यापारी से, किसी से पूछा जाए, किसी सेठ से पूछा जाए, तो सेठ जी क्या कहेंगे? वो कहेंगे सत्य बोलने में कुछ दम नहीं है। क्या होगा? यदि राजा हरिश्चंद्र जैसी दुर्दशा करनी हो तो सत्य बोलो, नहीं तो फिर 2 के 4 और 4 के 16 करना ही चाहिए। और वह भी भगवान का नाम लेकर के भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहा हूं। कोई कहता है रोजी पर बैठा हूं, कोई कहता है कहाँ कहाँ बैठा हूं। अपने अपने भगवान का भी नाम लेवे, लेकिन उसके बाद भी तो कहे कि सेठ जी ये चीज इतने में आई और इतना कह रहे हो और फिर भगवान को याद कर रहे हो। व्यापार धंधे में चलता है, इतना तो चलता है। और हरिश्चंद्र जैसे सत्य बोलेंगे तो दुकान चौपट हो जाएगी ना। वो बेचारे नाटक लिखने वाले ने, नाटक प्रस्तुत करने वाले ने किस लिए प्रस्तुत किया था? इसलिए कि सत्य बोलने से दुर्दशा होती है, इसलिए सत्य मत बोलो। ऐसे गेय गायक संबंध की चर्चा किसके लिए की थी? गेय गायक संबंध की चर्चा वास्तव में भेद विज्ञान के लिए की थी। कल गेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार के पूजन की जयमाला विधान में से पड़ी थी, और उसमें जो भूलें कही गई थी, उस भूल में जो पहली भूल कही गई थी, मैं पर को जानता ही नहीं हूं, ऐसा मानेंगे तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। पहली भूल है कि गेय गायक संबंध है, आप इसे मना नहीं कर सकते हो, तो पहली भूल हो जाएगी। परंतु मैं गायक हूं और पर गेय है ना, तो पर को गेय से अधिक मानना भी भूल हो जाएगी। गेय मानो, गेय जानो इतना, लेकिन उससे अधिक मानेंगे तो फिर बड़ी भूल हो जाएगी। तो गेय नहीं मानना भी भूल है और गेय से अधिक मानना भी भूल है। इसलिए यथावत संबंध समझ में आए, इसलिए इस गेय गायक संबंध की चर्चा करनी चाहिए। पर को गेय माने ही नहीं तो क्या दिक्कत आएगी? पर को गेय माने ही नहीं, पर को जानता ही नहीं है, तो क्या दिक्कत आएगी? तो फिर हमारा मोक्ष मार्ग ही प्रारंभ नहीं होगा। और ये तत्व चिंतन की चर्चा यहीं से प्रारंभ हुई है। 7 तत्वों को जानना क्यों है? अब तो ये बहुत अच्छी तरह से सबको ख्याल में बात आ गई है। अन्यथा पहले यही प्रश्न किया जाता था, तब उसका उत्तर, और अब जो उत्तर, इसमें बहुत अंतर आ गया है। आप कहेंगे कि न प्रश्न बताया न उत्तर बताया और अंतर बता रहे हैं। अभी चूंकि मैं भी प्रश्न पूछूंगा तो उसका वही उत्तर आएगा, अभी जो बदल कर आ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि पहले जो उत्तर आता था
अभी मैं पूछ रहा हूं तो पहले जो उत्तर आता था वही देना, बाद में बदल कर देना हो तो दे देना। 7 तत्वों में हे गे उपाधि लगाना है। 7 तत्वों में हे गे उपाधि लगाना है। किसके पास है माइक? बोलो। 7 तत्वों में हे गे उपाधि लगाना है। लघु सिद्धांत प्रवेशिका का प्रश्न है भाई, शास्त्री वाला प्रश्न थोड़ी है। बोलो कौन? हाँ बोलो। इसमें आश्रव बंध हेय संवर निर्जरा मोक्ष उपादेय, और पहले मतलब अजीव को हेय के रूप में कहा जाता था कि अजीव भी हेय है ऐसा। और 3 है ना, हे गे उपाधि। गे और क्या है? गेय जीव को, बस जीव अजीव गेय, और आश्रव बंध हेय और संवर निर्जरा मोक्ष उपादेय। ठीक है ना। हे गे उपाधि की चर्चा कर रहे तो यही कहते थे जीव अजीव तत्व गेय है, आश्रव बंध हेय है, संवर निर्जरा उपादेय है, मोक्ष उपादेय है। अब उसमें थोड़ा अंतर करे तो संवर निर्जरा एक देश उपादेय और मोक्ष पूर्ण उपादेय। तो हे गे उपादेय का बंटवारा कर दिया। अब हमारे एक बात क्या ख्याल में आई नहीं, तुम ही बताओगे? अच्छा अभी गलत बता दिया था, अब सही बताओगे। हाँ अ, जीव सातों ही तत्व ज्ञेय हैं, और आश्रव बंध हेय हैं, संवन निर्जरा एक देश उपादेय, मोक्ष उपादेय, और जीव तत्व श्रद्धेय के रूप में उसको कहा जाता है। बस इसलिए हम उसे परम उपादेय के रूप में कहते हैं, जीव तत्व परम उपादेय। क्या अंतर आया जब हम गे कह करके मात्र जीव अजीव ये दोनों जानो, आश्रव बंध हेय और संवर निर्जरा मोक्ष उपादेय। लेकिन हाँ जी, प्रकट करने से परम उपाधि, इसलिए श्रद्धेय कह दिया ना, इसलिए उसको परम शब्द से लगाते हैं। जीव तत्व परम उपाधि, क्योंकि वो आश्रय भी करना है, और वे संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट करने की अपेक्षा, तो एक देश संवर निर्जरा और पूर्ण मुक्त दशा प्रकट करनी, इसलिए प्रकट करने की अपेक्षा वो पूर्ण उपाधि। लेकिन आपने आश्रव को हे और आश्रव बंध को और संवर निर्जरा मोक्ष को उपाधि भी कहा, तो जानकर कहा कि बिना जाने कहा? तो जाना है तब तो कहा। यदि उसे जाना ही नहीं होता तो आप उसे कैसे कहते? यदि जानते ही नहीं तो आप उसे कैसे कहते? बिना जाने तो कह नहीं सकते ना। इसलिए पहले उनको जाना है, वे है क्या? आश्रव दुखकार घने रे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। तो बुद्धिवंत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बुद्धिमानों ने आश्रव को दुखकार जाना है और फिर उसका निवारण किया, उसे हे मान करके छोड़ा है। जानते हैं फिर उसे छोड़ते हैं। इसलिए यहां 7वां 8वां छंद एक बार पुनः पढ़िए इसका, 7वां और 8वां छंद। यद्यपि षट द्रव्यमय सारा जगत ही ज्ञेय है, किंतु शब्द पर द्रव्य केवल ज्ञेय, केवल ज्ञेय। आत्मा के विकारी परिणाम आश्रव बंध भी, रे पुण्य एवं पाप भी तो ज्ञेय है पर हेय है। मुक्ति संवर निर्जरा ये ज्ञेय है उपादेय है ज्ञेय अपना आत्मा श्रद्धेय है पर ध्येय है। निज आत्मा में अपनपन सम्यक्त्व है श्रद्धान है, निज आत्मा में रमणता ही आत्मा का ध्यान है। ये 7 तत्वों में हे गे उपादेय की चर्चा में 320 नंबर की गाथा याद आई।
319-20 319-20 नंबर की गाथा में वहां तो कर्तृत्व का निषेध करना है, और कर्तृत्व का निषेध करने के लिए वह दृष्टि का उदाहरण देकर के ये कह रहे हैं, आत्मा आश्रव बंध करता है कि नहीं करता है, आश्रव बंध का कर्ता रागादि का करता है कि नहीं है। अच्छा ठीक है, रागादि का तो करता नहीं है, ये विकारी परिणाम है, तो इनके अभाव में संवर निर्जरा मोक्ष, ये तो निर्मल पर्याय प्रकट होती है, इसे तो करता होगा ना। तो इन गाथाओं में उसके भी कर्तापने का निषेध किया है। तो क्या करता है, दृष्टि जैसी जानती है वैसे सिर्फ वह जानता ही है इन सब को। तो यहाँ तो गेय के साथ में उपादेय भी कह दिया, लेकिन वहां तो कह रहे हैं कि सिर्फ गेय है, जानता मात्र है। तो प्रकट नहीं करना है क्या, बस जान करके छोड़ना है क्या? कहते अभी वहां जो प्रकरण है वो संवर निर्जरा प्रकट करना कि नहीं वाली बात नहीं है, कर्तृत्व का निषेध करना है, इस अपेक्षा से वहां बात कही गई है। मैं गाथाएं पढ़ता हूं, अभी आगे आ चाहे कि नहीं आ पाए, आप सिर्फ सुनिए। भोक्तृत्व का अवेदक दोनों, हाँ, अकार्यम अवेदयम, कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों का निषेध किया है। 320वीं गाथा पढ़ता हूं, वो फिर पुण्य पाप छूट जाएंगे, इसलिए 319वीं। न विकुवै न विवेयि नानी कम्माई बहुपयारायिम जानई पुण्य कम्म फलम बंधम पुण्यम च पावम च दिट्ठी जयवणाणम अकारयम तह अवेदयम चैव जानयीय बंध मोक्षम कमुदयम निज्जरम चैव। दिट्ठी जयवणाणम, जैसे दृष्टि आंख, अकारयम अवेदयम चैव, अकारक और अवेदक है, तहैव नाणम, उसी तरह ज्ञान भी अकारक और अवेदक है। कर्ता क्या है, जानयीय बंध मोक्षम कमुदयम निज्जरम चैव, बंध मोक्ष कर्म का उदय उसकी निर्जरा, इस सब को सिर्फ वह जानता ही है। क्यों जानता है, सहज वह गेय गायक संबंध है, इसलिए इन सब को जानता है। अब जानता है तभी इसका नाम गायक है ना, इन सब गेयों को जानता है इसलिए इसको गायक कहते हैं ना। अब छठवीं गाथा के माध्यम से थोड़ी चर्चा करते हैं। इसका जो गायक नाम पड़ा वह किस कारण से पड़ा, जानने के कारण से पड़ा। किसको जानने के कारण से पड़ा, अभी चित्त में आता है कि पर को जानने से इसका नाम गायक पड़ा है। तो क्या पर को जानने से ही गायक नाम पड़ा है क्या? और वहां ये प्रश्न खड़ा किया, पहले आत्मा की शुद्धता की बात की, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, अभी अपना विषय वो नहीं है, लेकिन प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, एक गायक शुद्ध है। तो एक गायक भाव शुद्ध है, वो शुद्धता की व्याख्या करते हुए अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में लिखा, पर द्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। यदि टीका आगे आई हो तो उसकी पंक्ति भिन्नता की, शुद्धता की, और उसी को आगे लेकर के प्रश्न खड़ा किया, गायक पर प्रश्न खड़ा किया। शुद्ध कहने पर गायक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। उसका जो उत्तर दिया है वो अपने को देखना है। आई टीका सामने, मैं पढ़ता हूं वाक्य, आप सुन लीजिए। एष एव अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपास्यमानः शुद्ध इति अभिलप्यते। जो गायक भाव प्रमत्त प्रमत्त नहीं है वह अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन, समस्त द्रव्यांतर भाव, अन्य द्रव्यों के भावों से या अन्य द्रव्यों से, द्रव्यों से कहा तो उसके गुण पर्याय सभी उसके साथ ही गए, उन सब से
भिन्नत्वेन उपास्यमानः, भिन्नपने से उपासित होता हुआ शुद्ध इति अभिलप्यते, शुद्ध कहलाता है। ये आत्मा शुद्ध 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 है, लेकिन कहते कब शुद्ध है कि समस्त प्रियांशु पर द्रव्यों से भिन्न है, इसलिए शुद्ध है ना, यहां है ना, इसलिए शुद्ध है। तो हमारा आत्मा भी पर द्रव्यों से भिन्न ही है ना, तो है तो शुद्ध है ना, कि हाँ शुद्ध तो है। तो फिर शुद्ध बुद्ध चैतन्य है तो उसके साथ अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख आना चाहिए ना, आनंद आना चाहिए। फिर दुखी क्यों है भैया? शुद्ध तो है, लेकिन शुद्धता का लाभ किसे मिलता है? कि शुद्धता का लाभ जो उसकी उपासना करता है उसे मिलता है, इसलिए उपासित होता हुआ शब्द डाल दिया। हाँ, हमने गाथा में कहा कि प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, वो एक गायक भाव शुद्ध है, शुद्ध है। लेकिन हाँ शुद्ध तो है, लेकिन उस शुद्धता का लाभ किसे मिलेगा? वो शुद्धता का लाभ मिलेगा जो उसकी उपासना करेगा, जो अपने आप को शुद्ध जाने, शुद्ध माने, उसे मिलेगा। जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। द्रव्य स्वभाव से तो मैं शुद्ध हूं, लेकिन मैं अपने आप को अशुद्ध, संसारी, अज्ञानी, रागी, द्वेषी मानता ही हूं, तो फिर शुद्धता प्रकट होने वाली नहीं है, तो शुद्धता का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए उपासित होता हुआ शुद्ध कहा। ठीक है, आपने शुद्ध तो कह दिया, लेकिन आपने उसे ज्ञायक कहा था, और वह समस्त पर द्रव्यों से भिन्न उपासित होगा तब शुद्ध होता है। लेकिन जब आप उसे ज्ञायक कहते हो तो निश्चित रूप से पर को जानता है। अब पर को जानेगा तो कहीं ना कहीं अशुद्धता आ ही जाएगी, क्योंकि पर से जाना ना, तो जानना इतना संबंध तो आया। किसको जानता है? पर को जानता है, इसलिए तो ज्ञायक कहते हैं। तो पर को जानता है इसलिए ज्ञायक यदि कहते हैं, इतना भी पर के साथ संबंध आया तो आप तो समस्त पर द्रव्य के भावों से भिन्न कहा है, तो फिर आप उसे ज्ञेय भी नहीं कह सकते हो, उसका ज्ञायक भी नहीं कह सकते हो। पर का ज्ञायक कहने पर उतना तो पर से जुड़ान हो ही गया, और इतना जुड़ान हो गया तो अशुद्धता आ गई। अब इसका उत्तर दो तरह से दिया है, दो विवक्षाओं से दिया है, और उस एक वाक्य में दोनों विवक्षाएं आई है उदाहरण सहित। अगला वाक्य देखिए, न च अस्य ज्ञेय निष्ठत्वेन ज्ञायकत्व प्रसिद्धे दाह्य निष्ठ दहनस्य इव अशुद्धत्वम। एक पहली बात, और दूसरी बात, यतो ही तस्याम अवस्थायाम ज्ञायकत्वेन यो ज्ञातः स स्वरूप प्रकाशन दशायाम प्रदीपस्य इव कर्तृकर्मणोर अनन्यत्वात् ज्ञायक एव। पहली बात क्या कह रहे हैं? हम इसे ज्ञायक क्यों कहते हैं? कि ज्ञेयों को जानने के कारण इसे ज्ञायक कहते हैं। ज्ञेय कौन? कौन से ज्ञेय? सभी जगत ज्ञेय है। तो जब सारा जगत ज्ञेय है, उन ज्ञेयों को जानता है, तो ज्ञेयों को जाना, तो उस ज्ञेयों में कुछ अशुद्ध भी है, कुछ बुरे भी है, कुछ खराब भी है, तो उनको जानता है, तो फिर वह अशुद्ध हो जाता होगा। कहते नहीं, अस्य ज्ञेय निष्ठत्वेन ज्ञायकत्व प्रसिद्धे। ज्ञेय निष्ठ होने के कारण इसकी ज्ञायकता प्रसिद्ध हो, या निष्ठ का अर्थ लगना है ज्ञेय को जानने के कारण। भले ही ज्ञेय को जानने के कारण इसकी ज्ञायकता प्रसिद्ध हो, तो भी न अस्य अशुद्धत्वम, अशुद्धता नहीं आती है। कि कैसे? दाह्य निष्ठ दहनस्य इव। किसी भी ईंधन को अग्नि जलावे तो ईंधन अशुद्ध नहीं हो, अग्नि
अग्नि अशुद्ध नहीं हो जाता है। चंदन की लकड़ी को जलावे अग्नि और नीम की लकड़ी को जलावे अग्नि, तो दोनों का एक ताप रूप ही रहने वाला है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ये तो अच्छी बात हुई। लेकिन ईंधन के रूप में क्या क्या प्रयोग होता है, किस किस का प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ से ईंधन आता है। पहले जमाने में लकड़ियाँ तो ईंधन के रूप में प्रयोग होती ही थी, लेकिन उसके साथ साथ में कंडे भी प्रयोग किए जाते थे। तो कंडे बने किससे बनते थे? गोबर से। तो गोबर से बने हुए कंडे, अब वो गोबर है और उस गोबर के बने हुए कंडे में, यहाँ राजस्थान में तो बहुत अब सीजन आ गया बरसात का, दाल बाटी चूरमा की गोठ बहुत चलती है यहाँ, और वो दाल बाटियाँ बनती है। और वो बाटियाँ जो सिकती है किसमें सेकते हैं? कंडे में सेकते हैं। अपन तो नहीं खाते हैं, क्योंकि कंडे में पता नहीं जीव है कौन इतना ध्यान से देख रहा है, इसलिए भले ही नहीं खाते हैं। लेकिन उस गोबर के कंडे में सिकी हुई बाटियां शुद्ध हो जाती, अशुद्ध हो जाती हैं? खाने योग्य हो रह जाती है, क्योंकि गोबर में सिक रही है। तो गोबर में सिक रही है, अच्छा वो बाटियां बनी बनाई कोई गोबर के कंडों पे रख दे तो कोई खाने तैयार होगा? फिर खाने तैयार नहीं होगा। लेकिन उसी में से निकली है, वो खा लेते हैं बड़े मजे से। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि अब वह गोबर नहीं रहा है, अब वह जब अग्नि के रूप में परिणमित हुआ तब वह अग्नि अशुद्ध नहीं हुई है। माने गोबर की अशुद्धता उस अग्नि में प्रवेश नहीं कर जाती है। ईंधन की अशुद्धि से अग्नि अशुद्ध नहीं होता है। किसी भी ईंधन को जला रहा हो तो वह शुद्ध ही कहलाता है। आजकल गैस आ गई, और गैस भी कहाँ से कैसे बनती है, और उसी में बहुत सारे गोबर गैस के प्लांट लगाते हैं। जिनके घर में पशु भी हो, गाय वगैरह भी हो, तो वो गोबर गैस, उसके माध्यम से बनी हुई गैस। और वो गोबर गैस का प्लांट जो बनता है, तो अकेले वह गाय इसकी गोबर ही नहीं जाता उसमें, उसमें साथ साथ हमारा जो सेप्टी टैंक होता है वो भी उससे जुड़ जाता है, लैट्रिन भी उसके साथ जुड़ती है, वो भी उसमें चला जाता है। और वहीं से बनी हुई गैस और गैस के पाइप से अपने ही किचन में आ जाती है, और अपने ही गैस के चूल्हे से जुड़ती है, और उस पर फिर बढ़िया रोटी बनती है, खाना बनता है। अब वो उसी गैस से बना हुआ खाना शुद्ध की अशुद्ध, रोटी बनी, दाल चावल बने, सब्जी बनी, सब बने। हाँ, अब इतना डिटेल में जाओ ना तो मुश्किल हो जाता है फिर। हाँ, इसलिए भैया हलवाई की बनती हुई मिठाई कभी देखो ना तो खाने की इच्छा ही नहीं हो। और इसलिए समझदार तो बढ़िया दुकान देख लेते हैं और आ जाते लेकर के। थोड़ी बनती हुई देख करके आओ पीछे जा करके, फिर कभी हलवाई की खाने की इच्छा ही ना हो। अभी तो अपन बात कर रहे वो ईंधन है, भले ही किसी से भी जल रहा हो, लेकिन उससे बनी अग्नि को अशुद्ध नहीं क्यों नहीं कहते? क्योंकि वह ईंधन की अशुद्धि अग्नि में प्रवेश नहीं करती है। बस ऐसे यहाँ कहना चाहते हैं, किसी भी गेय को जाने, उस गेय की अशुद्धि ज्ञायक में कभी प्रवेश नहीं करती है। ज्ञान को तो हमेशा दर्पण तलीव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, दर्पण की उपमा दी जाती है। अब दर्पण में चाहे जितने चाहे जैसे पदार्थ झलकते रहे, क्या फर्क पड़ता है? उनके झलकने से दर्पण कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। ऐसे ही गेयों को जानने से, जाना ही है ना, वे अंदर आए थोड़ी है। लेकिन गे आते तो गे निष्ठ, गे तो ज्ञान में आ ही जाते हैं ना, आते हैं, आने के शब्दों का प्रयोग भी करते हैं।
अभी अपन 37वीं गाथा तक पहुंचेंगे उसकी टीका में, तो वहां तो ये कहने वाले हैं, वे ज्ञान में मानो खचित हो गए हो, ज्ञान में कीलित हो गए हो, डूब गए हो, ऐसे ज्ञान में डूब गए हो, तो भी वास्तव में ज्ञान में नहीं आए हैं, उनसे भेद विज्ञान की बात वहां की जाएगी। लेकिन वो उनकी अशुद्धता, वे आए हैं जानने में, लेकिन उनकी अशुद्धि ज्ञान में नहीं आती है। यदि ज्ञेयों की अशुद्धि ज्ञान में आने लग जाए तो बड़ी दिक्कत होवे। केवली भगवान को सर्वज्ञ सिद्ध किया ना, अनंत भगवान को सर्वज्ञ सिद्ध किया ना, तो अन्य मत वाले ये कहते हैं केवली भगवान यदि सर्वज्ञ है ना तो बड़े दुखी होंगे, और दुखी होने के साथ में उन्हें जितना बढ़िया बढ़िया रस खाना इसको चखते हैं, आनंद लेते हैं, ऐसे ही सब बुरी बातों का भी रस लेने का प्रसंग बनेगा, उनको भी चखने का प्रसंग बनेगा। क्योंकि सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने में आ रहा है। तो अपने आचार्यों ने उत्तर दिया, ये सब संभावनाएं इंद्रिय ज्ञान में होती है। इंद्रियां उन पदार्थों के संपर्क में आती है, इंद्रियों की कमजोरी है, वो कदाच इंद्रिय ज्ञान से होता होगा, लेकिन वह सर्वज्ञता वह अतीन्द्रिय है, और अतीन्द्रिय ज्ञान में ये दोष नहीं आता है। जानने से ही उसका रस आने लग जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाए। अकेला जानने से ही आने लग जाए, मात्र जानने से नहीं आता है, जानने मात्र से कैसे हो जाएगा। एक व्यक्ति बेचारा गांव का आया हुआ था, उसे मिठाई बड़ी अच्छी लग रही थी, वो गया वहां पूछा, तो जो मिठाई वो खरीदना चाहता था वो बहुत महंगी थी। अब इतनी महंगी थी तो बेचारा खरीद नहीं पा रहा था, तो दूर खड़ा होकर के, रुपया थोड़ा उसके पास कम था, तो दूर खड़ा होकर के सोच रहा था कि ये नहीं लूँ, दूसरी लूँ, कम वाली ले लूँ, थोड़ी सी ले लूँ, क्या करूँ, बहुत इच्छा हो रही थी। तो बहुत देर से खड़ा खड़ा वहां देख रहा था। अब वो दुकान वाला थोड़ा चालाक था, अब इसने कहा कि ये खरीद तो नहीं रहा है, इतनी देर से यहाँ खड़ा है, ये ग्राहक तो चला जाएगा, खरीदेगा नहीं, अब इसका रुपया तो निकालना चाहिए। तो उसने उससे, इधर इधर आओ, रुपया निकालो। बोले किस बात का रुपया? अभी इतनी देर से तुमने मेरी मिठाई का स्वाद लिया है। बोले कहाँ स्वाद लिया, इतनी दूर खड़ा हूं मैं, न तुम्हारी मिठाई खरीदी न स्वाद लिया, कुछ नहीं किया भाई। कैसे नहीं लिया? इतनी दूर से खड़े खड़े देख रहे, उन्हें देख ही तो रहा था, अकेला देख नहीं रहे थे, इसकी खुशबू भी ले रहे थे। ऐसा लेकर तुमने लिया है, उसे पैसा निकालो। जरा मैं न खरीदा तुम्हारा न लिया, और लेने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था, अब काय का पैसा दे दो? नहीं, पैसा देना पड़ेगा। झगड़ा हो रहा था, तो मेरे जैसा कोई समझदार पूछा, उसने क्या बात है, क्या झगड़ा हो रहा है? तो बेचारे ने कहा कि साहब मैंने इससे न मिठाई खरीदी न कुछ नहीं खरीदा, न लिया कुछ भी, और फिर भी ये पैसा मांग रहा है, कैसे दूं मैं इसको? तो उससे पूछा, लिया नहीं तो तुम क्यों मांग रहे हो? कैसे नहीं लिया? देख रहा था, सूंघ रहा था। बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास पैसा है कि? हाँ है। कितना सा? इतना थोड़ा सा है, तो लाओ इधर। नहीं, मैं इतना दे दूंगा तो घर कैसे पहुंचूंगा? दे तो सही, चिंता मत करो, नहीं जाएगा। तो उसने हाथ में लिया और ऐसे जाया, और सेठ जी से कहा आगे पैसा तुम्हारे पास में? कहाँ आया? दोगे तो आएगा ना, इसकी आवाज हो ना, तो तुमने आवाज सुन ली ना, आवाज तो सुन ली, रुपया कहाँ आया? तो आवाज सुन ली तो समझ लो रुपया तुम्हारे पास आ गया। कैसे? जैसे उसने सूंघ के मिठाई चखी थी, तो हो गया बराबर हिसाब। अकेला आवाज सुन करके समझ लो। तो भैया दुनिया में भी ऐसा नहीं चलता है, दूर दूर से नहीं होता है। रसास्वादन ये तो वास्तव में ज्ञान के साथ मोह जुड़ता है, राग जुड़ता है, तब वह रसास्वादन होता है।
कल योगसार प्रावृत्त की श्लोक के माध्यम से बात की थी ना, ज्ञानी और अज्ञानी की। ज्ञानी ज्ञायते, अज्ञानी वेद्यते। क्या अंतर हो जाता है वेद्यते और ज्ञायते में? वे सिर्फ ज्ञेय बना लेते, जानने का विषय बनाते हैं, और वेद्यते में हमने अपना राग उसके साथ जोड़ा है, अच्छा है बुरा है, तो वेदन होता है। और जब ऐसा वेदन होता है, कदाचित हमारे अंदर अशुद्धि आती भी है, वह अशुद्धि भी राग द्वेष के परिणाम की आती है। वो ज्ञेय में से कुछ अशुद्धि आती नहीं है, उनमें से कोई अशुद्धि आई नहीं है। यदि आई भी है, हमारी विपरीत मान्यता से ही आई है। इसलिए जैसे ईंधन की अशुद्धि अग्नि में प्रवेश नहीं करती, ऐसे पर ज्ञेय की अशुद्धि ज्ञान में प्रवेश नहीं करती है। इसलिए ज्ञेय के कारण तो अशुद्ध नहीं होता है। ठीक है, प्रवेश नहीं किया इसलिए अशुद्ध नहीं हुआ, ये जाना तो है ना, और इसलिए तो ज्ञायक के तो इतना संबंध तो जुड़ा ना। उसके लिए दूसरा उत्तर दिया है कि जब वह पर ज्ञेय को जान रहा है, बहुत अच्छे शब्द है, यतो ही तस्याम अवस्थायाम ज्ञायकत्वेन यो ज्ञातः स स्वरूप प्रकाशन दशायाम प्रदीपस्य इव कर्तृकर्मणोर अनन्यत्वात् ज्ञायक इव। दो बातें इसमें भी। पहली बात, दीपक का जो उदाहरण दिया, दीपक को दीपक क्यों कहते हैं? क्योंकि घटपट आदि को दीप्त करता है, इसलिए वह दीपक है। घटपट माने जो भी पदार्थ उसके प्रकाश में आ रहे हैं, उन्हें प्रकाशित करता है, दिखाता है, इसलिए वह दीपक है। जब वह दीपक इन पर पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है, उसे दीपक कहते हैं। तब वह दीपक स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है कि नहीं? स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है। वह स्वयं प्रकाशित हो रहा है, तब उसे क्या कहेंगे? तो क्या उसे अकेले पर को प्रकाशित करने के लिए दीपक कहते हैं? कि स्वयं को प्रकाशित करने के समय में क्या कहेंगे? स्वयं प्रकाशित हो रहा है तब भी तो दीपक ही कहेंगे, उसका नाम कोई बदल नहीं जाएगा। स्वयं प्रकाशित हो रहा है, बस हमारा दुनिया का सारा ध्यान सिर्फ दूसरों को प्रकाशित कर रहा है, इसी पर दीपक घटपट इन सबको प्रकाशित कर रहा है। ऐसा लगते लगते मतांतर खड़ा हो गया। बहुत सारे मत ऐसा मानते हैं ज्ञान मात्र दूसरों को ही जानता है, अपने आप को नहीं जानता, दूसरों को ही जानता है। अब हो सकता है इसी में से पर प्रकाशन मात्र एक विवक्षा खड़ी कर ली, ज्ञायक पर को जानता है इसलिए ज्ञायक है, तो एकांत खड़ा कर लिया, ज्ञान मात्र पर को जानता है। तो फिर ज्ञान को भी तो जानना पड़ेगा ना। वो कहेंगे ज्ञान दूसरे ज्ञान से जाना जाता है, ज्ञान को जानने के लिए दूसरा ज्ञान आएगा, वो जानेगा, वो अपने आप को नहीं जानता है। तो उनको ये दीपक का ही उदाहरण दिया। अरे दीपक को खोजने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत पड़ती है क्या? किसी ने कहा उस कमरे में दीपक है, उठा लाओ, तो ये दीपक है उठा लाऊं, दीपक मुझे दिखेगा कैसे? मुझे एक दीपक दे दो तो मैं उस दीपक को लेकर के आऊं। तो वहां उस कमरे में दीपक जल रहा हो, उसे ढूंढने के लिए दूसरा दीपक ले जाने की जरूरत है क्या? वहां जाओगे तो दीपक अपने आप ही दिखेगा, क्योंकि स्वयं को प्रकाशित कर रहा है। पहले जमाने में ये सब दिए अलग अलग जलते थे ना, लाइट, वो अपने उसमें तेल भर करके और दीपक रखे जाते थे उजाले के लिए, और रात हो गई तो सबको बुझा दिया जाता था। एक नौकर को मालिक ने कहा कि देखो सारे दीपक बुझ गए कि नहीं, बुझ गए माने बंद हो गए कि नहीं देखा, नहीं तो रात्रि में अनावश्यक तेल जलता रहेगा, तो बंद करके बुझे कि नहीं देख करके आओ। तो एक दीपक जलाने लगा वो,
तो क्या करते हो कि मैं जा रहा हूं देखने की सब दीपक बुझ गए कि नहीं देखने के लिए, तो फिर इस दीपक की क्या जरूरत है? तो वो दिखेंगे कैसे कि बुझ गए कि नहीं बुझ गए हैं? तो ये दीपक जला करके उसके प्रकाश में देखूंगा कि वो बुझ गए कि नहीं बुझ गए हैं। अरे जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, वह जल रहा होगा तो स्वयं प्रकाशित करेगा, नहीं जल रहा होगा तो नहीं ख्याल में आएगा। भाई दूसरे दीपक की जरूरत नहीं पड़ती है। तस्याम अवस्थायाम, कब? जब वह घटपट को प्रकाशित कर रहा है तब भी दीपक है, और स्वयं को प्रकाशित करते समय भी दीपक है। ऐसा ही ज्ञायक पर ज्ञेयों को जानते समय भी ज्ञायक है, और स्वयं को जानते समय क्या है? ज्ञायक है। इसलिए स्व मात्र पर को जानने के कारण ज्ञायक है ऐसा नहीं है, स्व के जानने के कारण भी वह ज्ञायक है। इसलिए इसके ज्ञायक नाम के लिए पर की आवश्यकता नहीं है। प्रवचन सार में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की चर्चा में आपने यदि ध्यान से सुना हो तो एक गाथा ऐसी भी आई। अच्छा, पर को जानने के कारण तो ज्ञायक नहीं है, ज्ञान से तो ज्ञायक है ना। आत्मा ज्ञान से तो ज्ञायक है कि नहीं है? ज्ञान से तो ज्ञायक कहना ही पड़ेगा। इस बात का भी निषेध किया, लेकिन वो बात फिर वही, अपेक्षा समझे बिना समझ में नहीं आएगा, और अपेक्षा समझने पर सब समझ में आएगा। ज्ञान से ज्ञायक नहीं ऐसा जो कहा जा रहा है, वहां अर्थ क्या है? वो ज्ञान से ज्ञायक, ये यहाँ का विषय भी है। वो ज्ञान से ज्ञायक नहीं, इसका अर्थ ये है ज्ञान अलग हो और आत्मा अलग हो, और ज्ञान को लेकर के अलग लेकर के फिर जानता हो, इसलिए उसे ज्ञायक कहा जा रहा हो, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? स्वभाव से ज्ञायक है वह। उदाहरण दिया वहां, जैसे कोई देवदत्त कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। मोटे तौर पर कहने में यह आएगा, पेड़ किसने काटा? कि देवदत्त ने काटा। तो देवदत्त से पूछा तुमने कैसे काटा, तुम्हारे हाथ में इसे काटने की इतनी क्या शक्ति है? तो क्या कहेगा? कुल्हाड़ी से काटा, कुल्हाड़ी लेकर के काटा। तो वो लकड़हारा, लकड़ी तोड़ने वाला जैसा कहा जाता है। ऐसा ही आत्मा ने पर पदार्थों को जाना, अपने को भी जाना, जानता है। इसलिए किससे जानता है? कि ज्ञान से जानता है। तो आत्मा ज्ञान से जानता है, तो ऐसा वो कुल्हाड़ी बाहर से लेकर जानता हो ऐसा नहीं है। किससे जानता है? ज्ञान से जानता है। ज्ञान उसका स्वयं का स्वभाव है, तो ज्ञान से ज्ञायक नहीं है। माने ज्ञान कोई बाहर से लेकर ज्ञायक बना हो ऐसा नहीं है, स्वभाव से ज्ञायक है। ज्ञान उसका स्वयं का स्वभाव है, इसलिए वह सहज ज्ञायक है। एक बात, अकेले पर को जानने के कारण ज्ञायक नहीं है, वो स्व को तस्याम अवस्थायाम पर के जानते समय ज्ञायक पने से जो स्वयं को ज्ञात हो रहा है, स्वयं को जानने के कारण भी ज्ञात है। और दूसरा, ज्ञायकत्वेन यो ज्ञातः, कैसा ज्ञात हुआ हमें? स्वयं का आत्मा स्वयं को किस रूप में ज्ञात हुआ है? ज्ञायक पने से ज्ञात हुआ है। माने इसका अर्थ, मैं मात्र ज्ञायक हूं, इस रूप में अपने आप को ज्ञात होना चाहिए। स्वयं को जानने वाला इस रूप में जानना चाहिए। सब आत्माओं में ज्ञान है। धन्य है वे आत्मा जिनके ज्ञान में आत्मा है। तो क्या अंतर पड़ा? आत्मा में ज्ञान कहो चाहे ज्ञान में आत्मा कहो। वह हाशिए पर कद्दू गिरे चाहे कद्दू पर हाशिया गिरे, कटना तो कद्दू को ही है। तो ऐसा आत्मा में ज्ञान कहो चाहे ज्ञान में आत्मा कहो, क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है ना। आत्मा में ज्ञान सबके हैं, सब आत्माओं में ज्ञान है। कौन सा ऐसा आत्मा है जिसमें ज्ञान नहीं है? सबके आत्माओं में ज्ञान है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है?
वो ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान में आत्मा नहीं आ रहा है। क्या आत्मा नहीं आ रहा है का मतलब? ज्ञान है ना, तो ज्ञान से किसको जान रहे हैं? ज्ञायक हूं, जानने देखने वाला हूं, इसलिए जानता हूं। किसको जानते हो? तो सारे जगत को जानता हूं। तो सारे जगत को जानते हो, ऐसा जो जानने वाला आत्मा है वह हमारे ज्ञान में आया कि नहीं? स्वयं के ज्ञान में वो नहीं आया। ज्ञायकत्वेन यो ज्ञातः, जानने वाला, तो जानने वाला है, ऐसा स्वयं के जानने में आया कि नहीं आया? पर तो दुनिया जानते रहे, लेकिन जानने वाले को नहीं जाना, तो वह ज्ञान, आत्मा ज्ञान में, अपने ज्ञान में आत्मा कहाँ आया? मैं आत्मा हूं ऐसा कहाँ आया? और ये ज्ञात नहीं हुआ, इस कारण से वह अशुद्धता खड़ी हो रही है। और जब ज्ञायक पने से स्वयं ज्ञात हुआ, वह अपने स्वरूप की प्रकाशन की दशा, उस दशा में कर्ता और कर्म की अनन्यता कहा। कर्तृकर्मरोर अनन्यत्वात् ज्ञायक एव। उस समय कर्ता भी ज्ञायक आत्मा, और किसे जान रहा है? मैं ज्ञायक हूं, ऐसा अपनी आत्मा को, ज्ञायक को ही ज्ञेय बनाया। ज्ञेय दो तरह के कहे ना, एक स्वज्ञेय और एक परज्ञेय। तो सारा जगत भी ज्ञेय है और स्व भी ज्ञेय है। सारे जगत के ज्ञेय पने में और स्वज्ञेय पने में क्या अंतर है? कल एक और बात की थी, सारा जगत माने कौन कौन? आज भी जो मेरे सामने तो अभी वही है, तत्व चिंतन वाली 7वें 8वें छंद की चर्चा जहां से प्रारंभ की थी ना, तब ये कहा था कि षट द्रव्य में सारा जगत ही ज्ञेय है। तो उन षट द्रव्यों में जीव द्रव्य भी है ना, तो जीव द्रव्य है, वह जीव द्रव्य ज्ञायक पने ज्ञात होना चाहिए कि ज्ञेय पने? पर जीव ज्ञायक पने ज्ञात होना चाहिए, ज्ञेय पने? वो ज्ञेय पने ज्ञात होना चाहिए, और स्व आत्मा वो ज्ञायक पने। बस मेरे लिए अकेला मैं ज्ञायक हूं, और बाकी सारा जगत ज्ञेय है। वह बाकी के जीव भी ज्ञेय है, ज्ञायक नहीं है। मैं मात्र ज्ञायक हूं। एक तो अपने आप के लिए मैं ही मात्र ज्ञायक जानने वाला हूं, और दूसरा ज्ञायक ही हूं, करता नहीं हूं, भोक्ता नहीं हूं। ऐसा सहज ज्ञायक पने से ज्ञात हो, तो मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञेय। अब जब मैं ही ज्ञाता और मैं ही ज्ञेय बन रहा हूं, उस समय कर्ता कर्म की अनन्यता होने से और कोई दूसरा बीच में नहीं है, इसलिए अशुद्धता आने का प्रश्न ही नहीं है। तो दो बातों का उत्तर एक साथ दे दिया, एक दिया अशुद्धता का और दूसरा ज्ञायक पने का। आपका ज्ञायक नाम जानने के कारण पड़ा है, तो आप जानते हो। किसको जानते हो? कि जानते हो, सबको जानते हो, इसलिए ज्ञायक नाम पड़ा है। तो कहा कि ऐसा नहीं है, सबको जानते इसलिए नहीं है, अकेला सबको जानते हैं इसलिए नहीं है, मैं अपने आप को भी जानता हूं, इसलिए मेरा नाम ज्ञायक है। दूसरा नहीं, फिर जानते तो हो ही ना, स्वपर प्रकाश को, पर को जानते तो हो ही ना। हाँ, तो पर को मात्र जानता हूं, तो पर को जानने मात्र से उसमें अशुद्धि नहीं आती है। क्या स्वपर प्रकाशक स्वभाव में कभी ऐसा हो सकता है कि पर प्रकाशित न हो? बिल्कुल भी पर प्रकाशित न हो, ऐसा हो सकता है क्या? दर्पण, दर्पण को कोई प्रतिबिंब न पड़े, बिल्कुल स्वच्छ हो दर्पण, ऐसा कभी कर सकते हैं क्या? कोई प्रतिबिंब नहीं पड़ना चाहिए, कर सकते हैं ना? उसके ऊपर कपड़ा ढाक दो, तो कपड़ा ढाक दोगे तो प्रतिबिंब पड़ना बंद हो जाएगा।
फिर कैसे करेंगे? दर्पण में वो ढाकने की कोशिश करोगे तो उसका भी प्रतिबिंब आएगा। तो कोई प्रतिबिंब न पड़े, इसका कोई उपाय है क्या? कैसे? वो तो सहज उसका स्वभाव है ना। मैं बताता हूं, एक उपाय है। एक दर्पण के सामने दूसरा दर्पण खड़ा कर दो। एक दर्पण के सामने दूसरा दर्पण। अब बताओ क्या झलकेगा? कौन सा प्रतिबिंब आएगा? ये दर्पण उसमें, ये दर्पण उसमें, तो दर्पण में कोई प्रतिबिंब भी नहीं है ना। अभी भी वहां तो दो है, इसलिए एक दूसरे को भले ही कहो, लेकिन दूसरा कोई अब स्वच्छ हो गया। कहाँ स्वच्छता है? यहां कर्तृकर्मरो अनन्यत्वात्, वह अशुद्धता क्यों नहीं आती है? जहां कर्ता कर्म की अनन्यता हो जाती है, वहां अशुद्धता आ ही नहीं सकती है। ज्ञायकत्वेन यो ज्ञातः स स्वरूप प्रकाशन दशायाम, ज्ञायक पने से जब स्वयं ज्ञात हो रहा है, हमने हमारे ज्ञान के सामने किसको खड़ा किया? अपने ज्ञायक स्वभाव को। और ज्ञायक स्वभाव भी ज्ञान स्वरूप ही तो है। माने ज्ञान का विषय एक तरह से ज्ञान ही बना, या ज्ञान स्वभाव ही आत्मा बना। तो ज्ञान में ज्ञान ही झलक रहा है, आत्मा ही झलक रहा है। तब वो पर प्रकाशन में कदाचित सहज पर भी प्रकाशित हो रहे हो, तो पर पने ही प्रकाशित होंगे, और पर है इस रूप में ही प्रकाशित होंगे। तो रागादि की उत्पत्ति होने की रंच मात्र वहां संभावना नहीं होती है। इसलिए स्व को विषय बनाना। अंतिम बात कहकर के आज की चर्चा पूरी करते हैं। ज्ञेय ज्ञायक संबंध की चर्चा, ये ज्ञेय ज्ञायक पर का ज्ञेय है इसलिए ज्ञायक कहते हैं, इसके लिए नहीं है। पर ज्ञेयों से लक्ष्य हटकर स्व की ओर आने के लिए हैं। सुमेरचंद जी साहब आज पूछ रहे थे, 4 प्रकार की बुद्धियां होती है। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और नहीं, लेकिन एक और बुद्धि होती है। कौन सी? ज्ञातृत्व बुद्धि। तो ज्ञातृत्व बुद्धि भी तो कही है। तो 4 प्रकार की बुद्धि के साथ ज्ञातृत्व बुद्धि भी तो कही है। अब वो 4 प्रकार की बुद्धियों को विपरीत कहा, फिर ज्ञातृत्व बुद्धि इसको भी उसके साथ में जोड़ा। तो ज्ञातृत्व बुद्धि तो है ना। तो ज्ञातृत्व, हमें ऐसा लगता है कि 4 प्रकार की बुद्धि छोड़नी है और ज्ञातृत्व बुद्धि लानी है। अर्थात मैं पर का स्वामी नहीं हूं, पर का कर्ता नहीं हूं, पर का भोक्ता नहीं हूं, लेकिन ज्ञाता तो हूं ना। पर का ज्ञाता तो हूं। कहते ये ज्ञातृत्व बुद्धि पर का ज्ञाता हूं इसके लिए नहीं है, इसलिए मैं पर को जानूं इसके लिए नहीं है, बल्कि पर से मेरा कोई संबंध नहीं है, सिर्फ सहज जानने का ही संबंध है। तो ज्ञान का ही विषय बनावे, जानना है, ऐसे रुचि से विषय उसका नहीं बनाना है। इसलिए वहां से दृष्टि हटाने के लिए ही इस संबंध की चर्चा की है। और ज्ञेय ज्ञायक के संदर्भ में विशेष बातें हैं, उनकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे।